अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर ज़मान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे वादी तीरा में जो एक वाक़या, एक निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके पीछे असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही आसिफ अली ज़रदारी का जो सालगिरह था, इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से कितना ख़र्च किया गया है, तो इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही हमाद अज़हर के हवाले से जो एक अफवाह पहले फैलाई गई है कि वो मुस्लिम लीग में शामिल होने वाले हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले वादी तीरा की जो वाक़या है, इसके ऊपर आते हैं। देखिए, कल जो है वादी तीरा के बाज़ार में एक मार्टर गोला से एक बच्ची जान बहक हुई। तो इसके बाद वहाँ के इलाके के माहिदीन ने इसके ऊपर एहतजाज किया। और आज एहतजाज जो था, इसमें शिद्दत आ गई और लोग जो फौजी हेडक्वार्टर थे, इसकी तरफ बढ़ने लगे। जब वो वहाँ के करीब पहुँचे तो एक तो लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ फिर अवाम ने थोड़ा सा पथराव भी किया। तो दूसरी जानिब यानी फोर्सेस की जानिब से वहाँ से फायरिंग, सीधी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अभी तक जो इतलात हैं, इसमें 7 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और 17 के करीब लोग जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं। इसमें भी बहुत सारे की लोगों की जो हालत है वो बहुत नाजुक है। तो सबसे पहली सवाल तो ये बनता है कि निहत्ते अवाम के ऊपर गोली चलाने का हक पाकिस्तान में किसने दिया है? पाकिस्तान के कानून ने तो नहीं दिया। अगर पाकिस्तान के कानून ने ये हक नहीं दिया, तो फिर इमरान खान जो बात करता है कि इस वक्त पाकिस्तान में माशाल्लाह भी नहीं, बल्कि आसिम ला नाफिज है, तो इसका नतीजा तो ये नहीं है कि आसिम ला के नतीजे में पाकिस्तान की निहत्ती आवाम के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। देखिए, इससे पहले 26 नवंबर में भी इसी तरह हुआ और आज ये वाक़या फिर पेश आया। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ, लेकिन अभी सीधी गोली चलाई जाती हैं, जो इंतहाई काबिल अफ़सोस भी है और ये मुल्क और इस इदारे के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, जो पाकिस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा बन सकता है। देखिए, चलो, अवाम ने अगर पथराव भी किया तो आपको गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। आप शिलिंग के ज़रिए आप और तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन किसी को निशान इबरत, देखिए, अपने अवाम को आप किस तरह निशान इबरत बना सकते हैं। और मेरे ख़्याल में, और इसके साथ साथ जो है ना, यहाँ के अगर मसाइल है, अगर कोई मसले मसाइल है, तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो सियासी डियलॉग है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सियासी डियलॉग करना तो बिल्कुल बंद हो गया है। और इसके जो सबसे बड़ा यानी सरबराह है, इसको आपने जेल में डाला हुआ है। और अगर यहाँ के मादनियाती मसाइल भी हैं, तो इसको हासिल करने के लिए आपको यहाँ के अवाम की जो राय है और यहाँ के जो हकूक़ है, इसकी तहफ़्फ़ुज़ भी आपने यकीनी बनाना है। और इसके लिए जो है काबिल एतमाद लोग चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तानी अवाम आपके ऊपर एतमाद नहीं करता, बल्कि अब शकूक व शुबहात में मुब्तला है। तो उसको दूर करने के लिए आप दुनिया के किसी भी मसले, यानी दुनिया के बड़े बड़े जंगे भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं, सियासी डियलॉग के ज़रिए हल होते हैं। आप पहली जंग अज़ीम को देखें, दूसरी जंग अज़ीम को देखें, इवन आप अमेरिका जो अफ़गानिस्तान में यहाँ पर फंसा गया था और यहाँ पर उन्होंने अरबों के डॉलर उड़ा दिए, इसके बावजूद भी उन्होंने बंदूक के नाल के ऊपर यहाँ पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि आखिर इनको जाना पड़ा। तो आप बंदूक के ज़रिए आप किसी एक मसले को तो दबा सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन इससे और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कभी आप अमेरिका के दर पे जाते हैं, कभी चीन के दर पे जाते हैं, तो खुदा का वास्ता आप थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम के जो है इनकी राय का थोड़ा सा एहतराम करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको फिर ना चीन के लिए भाग दौड़ना पड़ेगा और ना आपको अमेरिका में अपने यानी आप वहाँ पर भी मिन्नत तरले फिर आपको नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप अपनी आवाम के साथ खड़े हुए और आप पाकिस्तानी आवाम के राय का एहतराम किया। सबसे बड़ी बात यही। दूसरी बात अगर हम देखें कि आसिफ अली जरदारी का कल जो था सालगिरह था,
ठीक है, सालगिरह था, अमीर आदमी है, इनको सालगिरह मनाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के ऊपर सालगिरह मनाना ये इंतहाई नामुनासिब है। वो किस तरह नामुनासिब है कि आसिफ अली जरदारी का सालगिरह तो था, केक वो तो छोटी बात है, वो आपने मंगवा लिया, आप सदर ममलिकत के घर में बैठे तो चलो ठीक है। लेकिन यानी अखबार में इश्तिहारात करोड़ों रुपए के छपाना, ये कहाँ का इंसाफ है? चलो सालगिरह है तो ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से आप इश्तिहारात किस तरह चला सकते हैं? तो ये इन लोगों की जो है ना कमज़ोरी है, ये इन लोगों की जो बेहिसी है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी बात जो है वो हमाद अज़हर के हवाले से। देखिए, हमाद अज़हर के हवाले से 2-3 दिन हो गए और ये अफवाह ही फैलाई जा रही है कि वो मुस्लिम लीग में शामिल होने वाले और ये होने वाले वो होने वाले। आज हमाद अज़हर का ख़ुद पैगाम सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने दो दरवेश तबीयत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। एक उन्होंने अपने वालिद को कहा और ये कहा कि अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरा उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि मैंने उनसे बहुत सीखा है। और आज इनके 2 साल हो गए कि वो नाहक जेल में हैं। अगर आज वो बाहर होते तो मेरे लिए बाइस इस यानी इस मुश्किल की घड़ी में वो मेरे लिए इत्मीनान के बाइस बनते हैं। तो ये हमाद अज़हर साहब की अपनी स्टेटमेंट है। तो अभी तक तो यही सिचुएशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतनी काफ़ी। वस्सलाम।